Welcome friends. Please go through the disclaimer as per SEBI norms. Disclaimer. आज के डेटा में जो दिखा है भाई उसके मुताबिक बहुत ज़्यादा फर्क नहीं आ रहा है। वॉलेटिलिटी इंडेक्स कूल्ड ऑफ हुआ है थोड़ा सा। हालांकि बातचीत जो दूसरी जगह पे है वो पैसे लगने की हो रही है और मार्केट कहीं से कहीं तक मुझे गिरती हुई नजर नहीं आ रही। हालांकि एक करेक्शन छोटा सा 100-150 पॉइंट का या 200 पॉइंट तक का आता नजर आएगा और उसके बाद मार्केट ऊपर जाएगी। इंपॉर्टेंट नंबर अब याद कर लीजिए कल के लिए। अगर आपको निफ्टी की बात करूं तो निफ्टी के लिए आपको नंबर नोट करना है 25,355। इसको पार करके अगर ट्रेड करने लगे तो ये ऊपर जा रही है और अदरवाइज यही है रेजिस्टेंस कल के लिए और ये लेवल है फ्यूचर्स का। स्पॉट से कंफ्यूज मत होइएगा। फ्यूचर्स में 25,355 निफ्टी अगर इसको पार करके ऊपर ट्रेड करे तो बाय के ट्रेड लेना समझदारी होगी, तो ये और ऊपर जा रही है। उसके बाद अगला लेवल अब आने वाले 1 2 3 4 5 दिन, हफ्ता भर, 10 दिन, जब तक 25,425 को क्लोज नहीं कर देते तब तक हमारा ये मार्केट अभी खतरे में है। 25,425 के ऊपर अगर चली जाएगी मार्केट और क्लोजिंग दे देगी तब ये स्ट्रांग हो जाएगी। अब इसके अलावा की अगर हम बात करें तो बैंक निफ्टी में इंपॉर्टेंट लेवल नोट कर लीजिए। फ्यूचर का फिर से बता रहा हूँ 51,735। बाकी सब चीजें चार्ट पे एक्सप्लेन करूंगा। फ्यूचर का लेवल 51,735। अगर ये इसके नीचे आ जाता है तो ये वीक हो गया और सेल हो गया और यही है जो मार्केट को हिट दे सकता है। अभी कहाँ पे है? 51,845 पे। तो नजर रखिएगा। बाकी अब बात करते हैं जो बैंक निफ्टी में हुआ। देखिए 51,689 पे क्लोज हुआ है। 249 पॉइंट्स का गेन है, 0.49% बनता है। हालांकि इसकी रेंज आज 510 पॉइंट की थी जो कि इसकी एवरेज रेंज होती है, ठीक ठाक थी। लोएस्ट ने जो मारा ना वो काफी नीचे का मारा, 51,240 का लो मारा और उसके बाद क्लोजिंग दे दी है 51,689 पे। हालांकि इस क्लोजिंग के पहले हाई इसने 51,750 का मारा। सो दैट इज अ साइन ऑफ स्ट्रेंथ दैट इट इज क्लोजिंग क्लोज टू दी हाई के पास नजदीक बंद हो रहा है। सो ये ताकत के साइन है। बट भाई निफ्टी में भी कुछ ऐसा ही दिख रहा है। हालांकि 25,321 का हाई मारा था, 280 पे बंद हुआ, लेकिन गेम बहुत कंट्रोल थी। आज फिर निफ्टी के अंदर ही खिलाया गया। जो खेल फिर निफ्टी में हुआ है भाई वो इतना बड़ा था कि आज सीधी सीधी गेम थी रिटेल को लपेटने की। क्यों कह रहा हूं इसके बारे में बताऊंगा आपको कि ये जो नीचे गया फॉल और उसके बाद वापस आया, भाई असल में बाइंग हो रही थी मोटी वाली। पब्लिक को डराया जा रहा था और कुछ भी नहीं किया जा रहा था और ये चलता रहेगा आने वाले कोई दिन तक, हो सकता है चलता रहे, क्योंकि इस समय पे मोटी बाइंग का टाइम है उन लोगों के लिए जिनके पास माल नहीं। कौन है वो लोग भाई? आज फिर से FIIs ने 1029 करोड़ की बाइंग करी है और DIIs ने भी 1896 करोड़ की बाइंग करी है। दोनों ने मिलाकर अगर हम बात करें तो लगभग 3000 करोड़ की बाइंग कर डाली। पब्लिक से माल खींच लिया है 3000 करोड़ का। यार ये साइन में मैंने आपको कई बार बताया, मार्केट गिरने के तो मूड में नहीं होती। सो नजर में रखिए। समझदार यही है हर फॉल के अंदर ढूंढने वो जगह और लेवल जहां पे आप बाय कर सकते हैं, और वो तो मैं बताता हूं। अगर आप पेपर पे नोट करके देखें तो इतने परफेक्ट ट्रेड मिल रहे हैं, बस पेशेंस होना चाहिए, वहां तक आने दीजिए गेम को। खैर बाकी आप जैसा ठीक समझें, मैं बता सकता हूं, करना आपको है। बट ये बता दूं आपको, अगर आपको ट्रेडर और प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है तो भाई ये पेशेंस रखना बहुत जरूरी है कि मैं तब ही ट्रेड करूंगा जब मेरी कंडीशंस फुलफिल होंगी। अपना कोई भी सेटअप बनाइए, अपना कोई भी लेवल नोट करके रखिए, कोई भी एक चीज उसी को बार 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 अगर आप करेंगे ना, तो मैं बोल रहा हूं आपको वही आपको प्रॉफिट देने लग जाएगी। बट वो एक ही चीज को रिपीट तो करिए जब तक आप बाकी सारी चीजों को नहीं समझ जाते। करके देखिए, प्रॉफिटेबल हो जाएंगे। नहीं तो बॉस हर रोज अगर अपनी स्ट्रैटेजी, अपना सेटअप, अपना इंडिकेटर्स बदलते रहेंगे ना तो प्रॉफिट हो नहीं पाएगा। बाकी मैं अपनी तरफ से जो कर रहा हूँ ये बहुत जेन्युइन कोशिश है। इसका अगर आप फायदा उठा सकें तो मैं बता रहा हूँ आपको बहुत समय नहीं लगेगा। हाउएवर बाकी कुछ लोग कमेंट्स डालते रहते हैं, कुछ लोग व्हाट्सएप पे डालते हैं, उनसे भी रिक्वेस्ट है भाई डाल दीजिए। यूट्यूब पे भी बाकी लोगों को भी अंदाजा हो, भला करने के लिए सोच के ये चला रहा हूँ और कुछ तो इसमें मेरे लिए है नहीं। सो इसका अगर आप फायदा उठा सकते हैं तो उठाइए, ठीक से। चलिए खैर आगे चलते हैं। बाकी की बात करें तो आज कुल मिलाकर मोटी बाइंग हुई है। अगर वीकली बेसिस पे बात करें तो 5,000 करोड़ की बाइंग हो गई है, क्योंकि वीकली 2 दिन मंडे और ट्यूसडे के अंदर में DIIs ने 2252 करोड़ का माल और FIIs जो कि सेलर थे बड़े वाले, इन्होंने 2764 करोड़ का माल खरीद लिया है। हालांकि ये धीरे खरीद रहे हैं और ये कभी भी बेच सकते हैं, और यही एक खतरा है जिसकी वजह से मैंने अभी बताया शुरू में कि 150-200 पॉइंट का वीकनेस शायद कभी दिख सकती है। निफ्टी में भी कमजोरी आ सकती है। हाउएवर अदरवाइज मार्केट सब जगह से स्ट्रांग है। हर जगह जहां से ये अपना माल छोड़ रहे हैं वहां पे DIIs ऑलमोस्ट हर जगह खरीदते हुए चल रहे हैं।
प्रोवाइडेड वो शेयर अच्छा हो। बट आप लोग मत फंसिएगा, सो बी केयरफुल। अभी बाइंग का टाइम फॉर रिटेल नहीं है, अगर आप इन्वेस्टर हैं ट्रेडिंग के लिए परफेक्ट टाइम है। क्यों कह रहा हूँ, देखिए आज जो है गिरने वाले सेक्टर बहुत सारे थे। अगर गिरने वाले सेक्टरों की बात करें तो मीडिया आज टॉप लूजिंग सेक्टर था। मीडिया ने आज 1.44% की गिरावट दिखाई। उसके अलावा एनर्जी सेक्टर 0.70%, और एनर्जी सेक्टर सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्टर में माना जाता है। आने वाले टाइम के लिए इन्वेस्टर्स के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होती थी, इसको आप नजर में रख सकते हैं। इसके अलावा मेटल 0.56% और रियलिटी 0.52% गिरते हुए नजर आए। इसके अलावा बहुत सारे सेक्टर्स थे जैसे कि पीएसयू बैंक्स, इंफ्रा, आईटी, एफएमसीजी, ऑटो, हेल्थ केयर, सेंसेक्स, ये सब रेट में बंद हुए हैं। अब ये सारे जो है ना, ये मजबूत सेक्टर्स हैं। आईटी, एफएमसीजी तो कभी भी रेट में नहीं होता, इसलिए 0.15% गिरावट है ही नहीं, रेट में मगर दिखे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे उन्हें बाइंग करने की जल्दी नहीं है, कभी भी कर सकते हैं। दूसरी जगहों पे गिरावट लाकर वहां पर बाइंग करी गई। हालांकि आज रिलायंस भी रेट में बंद हुआ है, बट 3000 का लेवल बहुत अच्छे से अपना सस्टेन कर रहा है, काफी टाइम से कर रहा है। ये फटता हुआ नजर आ सकता है ऊपर की तरफ, इस पे जरूर नजर रखिएगा। ये एक अच्छा ट्रेड दे सकता है 150 से 200 रुपए का। इसी महीने में शायद ये 3200 को क्रॉस करता नजर आए मेरी समझ से। हाउएवर करीब 3-4 दिन पहले मैंने इसका पूरा एक्सप्लेनेशन दिया था, उसको जरूर देख लीजिएगा अगर आप इस पर ट्रेड करना चाहते हैं। अगर आप इन्वेस्टर हैं तो उसको यूज कर सकते हैं। बाकी बाइंग कहाँ थी? बाइंग में देखिए आज सबसे बड़ा दमदार ऊपर टॉप पे गेनिंग सेक्टर था निफ्टी फिन सर्विसेज। खेल यहीं पे था आज, पूरे का पूरा ट्रैपिंग करना था, एक बार ऊपर की रेंज, फिर नीचे की रेंज, और फिर क्लोजिंग तो आपने देखा ही है। 0.82% बढ़कर बंद हुआ है फिर निफ्टी, दम वो भी एक्सपायरी के दिन। कितना? 194 पॉइंट्स का गेन। इसके अलावा स्मॉल कैप में गेन था, मैं आपको बता रहा था स्मॉल कैप मिड कैप को तो भाई बेचने की सोचेगा मत, यहाँ पे दम है, यहाँ जब भी मौका मिले बाइंग कीजिए। स्मॉल कैप आज सेकेंड टॉप गेनर था एज अ सेक्टर। अगर बात करें तो 0.59% का गेन था 250 में, टॉप 250 शेयर्स में। और अगर 50 के इंडेक्स को देखें, टॉप 50 के इंडेक्स को, तो उसमें 0.53% का गेन था। इसके बाद बैंक निफ्टी 0.49% चलता हुआ नजर आया। तो टॉप 3 सेक्टर्स आप कह सकते हैं कि फिर निफ्टी, स्मॉल कैप और बैंक्स थे। लेकिन इसके अलावा बहुत सारी जगहों पे बाइंग थी। आज जो मैं आपको कई दिन से बता रहा था कि मिलकर चल रहे हैं दोनों टायर, एक ही डायरेक्शन में, एक ही स्पीड में, वो आज बिखर गए। निफ्टी के अंदर, बैंक के अंदर प्राइवेट बैंक 0.46% बढ़कर बंद हुए हैं। वहीं पीएसयू बैंक्स में गिरावट थी आज 0.35%। बट यही है जगह जहां पे बढ़त आएगी यार मेरी समझ से, अगर अब बढ़त आनी है तो। हालांकि प्राइवेट बैंक में भी काफी सारे बैंक्स हैं, बट बैंक्स में ना यार बहुत ट्रिकी है, सो प्लीज अवॉइड इट मेरी समझ से, अनलेस यू नो द गेम कंप्लीटली। लेकिन खैर इसके अलावा एमएनसी, मिड कैप, लार्ज मिड कैप, फार्मा, नेक्स्ट 50, सब कुछ बढ़ता हुआ नजर आया। ये दमदार जगहें थी। और फार्मा और हेल्थ केयर, इसके अलावा दूसरे सेक्टर्स हैं जो भाई अब मतलब बिग बुल हो रखे हैं, नहीं रुक रहे हैं। शेयर्स के हिसाब से अगर हम देखें तो आज भाई एचडीएफसी बैंक ग्रीन में बंद हुआ। हालांकि जो बड़ी बढ़त थी, जो फिर निफ्टी की कंट्रीब्यूटर है, मैंने कल आपको बताया था, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई, बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, इन पे नजर रखिएगा, ये चलते हुए नजर आएंगे। तो भाई आज पांचों के पांचों पूरे दम से चले हैं। और ये चले कैसे हैं? आखिरी में देखिए आईसीआईसीआई बैंक ठीक है चल रहा था, लेकिन एचडीएफसी बैंक 0.45%, आईसीआईसीआई बैंक 1.89%, एसबीआई 0.19%, बजाज फिनसर्व 1.63% और बजाज फाइनेंस 0.40% बढ़ते हुए नजर आए। इसके अलावा मैंने एचडीएफसी लाइफ, एसबीआई लाइफ और ये सब बताए थे कि इनसे बढ़ाया जाएगा, तो भाई वो सारे भी आज ग्रीन में बंद हुए हैं। कल का वीडियो देखें अगर आप, तो आपको समझ में आ जाएगा। इतनी क्लीन और क्लियर गेम बताई थी, शेयर्स तक बताए थे कि किन पे नजर रखना है और उससे चलता नजर आएगा। अच्छा प्रॉफिट बन सकता था आज, बट खैर अगर आपने बनाया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बनाया तो यार नोट करिए, यूज करिए इस इंफॉर्मेशन को। इस एनालिसिस को करने में घंटों लगते हैं और सालों की मेहनत के बाद मैं ये करना सीख पाया हूं। आप अगर इसका फायदा ना उठा पाए तो कैसे कह सकता हूं कि क्या करना चाहिए? इतने फ्री में नहीं मिलता है, बट मैं दे रहा हूँ। खैर एनीवेज आगे चलते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो बाकी सब जगह पे लाली थी। बड़े बड़े दिग्गज आज लाल बंद हुए हैं, जैसे कि इन्फोसिस, टीसीएस, एचसीएल, ओएनजीसी, हिंदुस्तान यूनिलीवर, आईटीसी, कोल इंडिया, भारती एयरटेल, सन फार्मा, अदानी पोर्ट्स, अदानी एंटरप्राइजेज, सब रेड में बंद हुए भाई आज। मारुति, टाटा मोटर्स, अल्ट्रा और ये सब कल चलते हुए नजर आ सकते हैं मेरी समझ से। निफ्टी 50 के शेयर हैं और इनसे वैल्यूएशन बढ़ती नजर आएगी। कल निफ्टी तेज भाग सकता है अगर इन सब में तेजी आती है, सबसे ज्यादा मुझे लग रहा है। हालांकि बैंक जो है कल ठंडे पड़ सकते हैं, उस पर भी नजर रखिएगा। बैंक ही चलने लगे, कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है तो भी भाई बड़ा दम हो सकता है।
खेल बड़ा ही है, मगर अब इतना याद रख लीजिए, इस हफ्ते खेल छोटा नहीं रह गया है। आमतौर पे मंथ की बिगनिंग में बहुत बड़े बड़े खेल होते नहीं हैं, लेकिन यहाँ पर गेम कुछ और दिखता है। नेक्स्ट 50 की अगर हम बात करें तो उसमें भी आज गेम बहुत खतरनाक सा था। जो दूसरे शेयर हैं जैसे कि मैंने बताए थे, जो आईसीआईसीआई प्रू लाइफ, आईसीआईसीआई जीआई, ये सब आज बढ़ते हुए नजर आए। इसके अलावा आरईसी लिमिटेड टॉप गेनर्स में था, हालांकि कोई बहुत बड़ी बढ़त नहीं है एक्सेप्ट फॉर पीएफसी के अंदर अगर बात करूं तो 2.90% की बढ़त थी, जो सबसे ज्यादा बढ़ने वाले शेयरों में था टॉप 100 की अगर हम बात करें निफ्टी 50 में। और अगर वैसे बात करें तो उसके अलावा आईसीआईसीआई बैंक 1.89% गिरावट की बात करें तो ओएनजीसी में 1.15%, यही सबसे बड़ी गिरावट दिख रही है, बहुत कुछ था नहीं। अब कल के लिए क्या हो सकता है? कल के लिए भाई शेयरों की बात नहीं करूंगा, कल के लिए मैं बात करूंगा आपसे निफ्टी इंडेक्स और बैंक निफ्टी इंडेक्स की। तो भाई सबसे पहले मार्केट खुलने से पहले बाय करना है कि सेल? देखिए निफ्टी गिफ्ट निफ्टी को अगर आप देखेंगे तो उसकी आपको देखनी है लेवल 23,365। सबसे पहला लेवल ये है जो रेजिस्टेंस का है गिफ्ट निफ्टी, अगर इसके भी ऊपर खुल जाए तो इसे सपोर्ट मान लीजिएगा। दूसरा लेवल 25,294, इसके भी ऊपर मिले तो यही है वो जगह जो सपोर्ट बन जाएगी, इसको स्टॉप लॉस मानकर आप चल सकते हैं बाय के ट्रेड में। हाउएवर 294 के भी नीचे या 290 के भी नीचे ट्रेड करता मिले तो बाय के ट्रेड से बचने की कोशिश करना। ये लेवल्स थे गिफ्ट निफ्टी के मार्केट खुलने से पहले जो देखने हैं। अब बात करते हैं निफ्टी की। तो निफ्टी जो कल गैप डाउन हो सकता है जो दिख रहा है, लेकिन उसके बाद वो तेजी से रिकवरी भी ले सकता है, इसकी भी पूरी पॉसिबिलिटी बनी हुई है। तो इसका इंपॉर्टेंट लेवल क्या है? अगर ये 25,278, और अब ये स्पॉट के चार्ट्स हैं, ठीक है, फ्यूचर से मत कंफ्यूज होइएगा, फ्यूचर के लेवल मैंने आपको पहले ही बता दिए, उनके हिसाब से आप ऑप्शंस में ट्रेड कर सकते हैं अगर आप समझते हैं ठीक तो, क्योंकि वो फ्यूचर के लेवल हैं, ऑप्शन से डायरेक्टली लिंक्ड होते हैं। तो ये स्पॉट के 25,278 ये है क्रिटिकल लेवल, इसके ऊपर में बाइंग है और बुल्स के कंट्रोल में है। हालांकि रेजिस्टेंस की बात करूं तो 293, 312 और फिर 340 का लेवल रेजिस्टेंस का है, इसको पार करके और बड़ा हो सकता है और फिर राइड कीजिए जितना जा सके। इसके बाद का जो लेवल निकलता है वो 25,629.30 का निकलता है। क्या कल आ सकता है? मुझे नहीं पता यार, इस बारे में कोई नहीं जानता कि कल मार्केट में क्या होगा, लेकिन मैं बता दूं इतना समझता हूं अपने एक्सपीरियंस से कि जिस तरह गेम चल रहा है, अगर ये कल दौड़ने लगा तो ये भी हो जाए तो हैरान मत होइएगा। बाकी भाई खतरे को भी भांप लेना अच्छा होता है। तो नीचे की तरफ में 25,250 या 40 का लेवल है जो बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। अगर ये इसको नहीं तोड़ता तो भाई ये बहुत अच्छा है, ठीक है। आज बार बार इसने कोशिश करी है 240 238 पे जाने की और फिर वापस वहीं से बाउंस कर गया था। यहाँ पर कोई बायर बैठा हुआ है, बहुत मोटा पैसा लगा हुआ है, यहीं से बचा रहे हैं। लेकिन अगर ये लेवल टूटता है तो ये खतरनाक हो सकता है। फिर नीचे की सपोर्ट 25,220 से 200, फिर उसके बाद 180, ये है लेवल्स इंपॉर्टेंट वाले। और अगर 180 को तोड़ के नीचे चला तो फिर मान लीजिएगा कि कमजोरी के साइन है और एक अच्छी गिरावट है। उसके बाद 70-80 पॉइंट, अच्छी का मतलब बहुत बड़े नहीं, 70-80 पॉइंट, ठीक है। 25,180 के नीचे अगर ट्रेड करने लगा तो ये सीधा नीचे आ रहा है फिर 25,100 से 120 के लेवल में, ठीक है। तो 60 पॉइंट तो ये छोड़ देगा ऐसा बता रहा है। और यहाँ भी रुक गया तो बड़ी बात, नहीं रुका तो फिर ये सीधा नीचे आ रहा है 25,024 को टेस्ट करने। 25,024 का लेवल है, यहाँ से शुरू हो जाएगा वो लेवल जहाँ से बाउंस बैक हो सकता है। और नीचे में दूसरा लेवल जो है जहाँ तक ये जा सकता है झटका मारते हुए वो है 24,990। हालांकि बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट अब जो बन चुकी है वो 24,930 की, अब नहीं लगता कि ये इसको तोड़ेगा। और इसके भी नीचे गया तो बहुत खतरनाक मामला हो जाएगा। अभी तक की सारी जो कमेंट्री है वो वेस्ट हो जाएगी, बट ऐसा भी होता हुआ नजर नहीं आ रहा। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की जिसकी कल एक्सपायरी है। भाई इसका इंपॉर्टेंट लेवल कल के लिए 51,660 से लेकर 600 का लेवल मान लीजिए, ये नहीं टूटना चाहिए। अगर ये बचा हुआ है, ये 589 है टू बी वेरी प्रिसाइज, ठीक है। 589 से 660 का लेवल, इस लेवल के बीच में अगर खुलता है तो भाई नो ट्रेड जोन है, ये याद रखिएगा। यहाँ पे ट्रैपिंग और 5 सना का काम होगा। ये वो जगह है जिसे आखिरी में खेला गया है, और अगर इसको ऊपर बढ़ना है और दमदार है तो ये शायद यहाँ पे आएगा ही नहीं। लेकिन अगर आ जाता है तो फिर ये जगह बचा के रखिएगा। लेकिन अगर 590 580 के नीचे ट्रेड करने लगता है तो ये नीचे जाने की तैयारी है। और जो शाम को आज पैसा लगा था लास्ट में मार्केट में, वो सिर्फ कल की एक्सपायरी फिर निफ्टी की मैनेज करने के लिए था, और ये वापस आ रहा है। फिर अगला सपोर्ट 51,500 से 440 का बनता है, और अगर इसको भी तोड़ा तो फिर उसके बाद फिर 335
273 और फिर 51,230 यहाँ तक आ सकता है ये, और हल्के झटके मारे तो 140 और उसके बाद 51,000 तक के लेवल को टेस्ट कर सकता है। लेकिन अभी इससे भी ज़्यादा नीचे जाने का भी कोई सीन मुझे दिखा नहीं रहा है। मेरी समझ से ये अभी भी यहाँ तक ही ज़्यादा गिरेगा, अगर गिरता है तो 500-600 पॉइंट। हालांकि बैंक निफ्टी जाना जाता है 2-2,500-3,000 पॉइंट के लिए, तो वो अभी इसमें कहीं दिख नहीं रहा है। ठीक है, ऐसा गिरावट या बढ़त मेरी समझ से ये गिरे उससे पहले एक बार ये अपना लेवल 51,930 का जरूर टच कर लेगा। ऊपर के लिए अगर बताऊं तो सपोर्ट अगर मानकर 51,680 को अगर आप सपोर्ट माने और बाय करके चलते हैं तो पहली रेजिस्टेंस 755 पे, दूसरी रेजिस्टेंस छोटी है मगर 816 पे, फिर उसके बाद स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है 51,875 पे, और उसके बाद फिर 51,950 स्ट्रॉन्गेस्ट रेजिस्टेंस टू क्रॉस है। इसके पार जाने में बहुत दम लगेगा और पैसा लगेगा, जो कि लगता दिख रहा है अभी तो, हालांकि ऑप्शन चेन का डेटा नेगेटिव। लेकिन इससे ऊपर अगर जाते हैं तो फिर भाई अगली रेजिस्टेंस 52,120-30 ये है फाइनल लेवल। इसके ऊपर फिर ये बड़ा वाला मूव देगा, अगर पहुंच जाता है और क्लोजिंग दे देता है तो फिर ये तैयारी कर चुका है 52,500 से 600 के लेवल को क्रॉस करने के लिए। हो सकता है ये उसके बाद फिर गैप अप से ही ये लेवल पार कर दे और उसके बाद फिर 53,200 के लेवल को टेस्ट करता हुआ नजर भी आ सकता है। तो बैंक निफ्टी की पॉसिबिलिटीज ये हैं। हाउएवर मैंने आपको बताया नो ट्रेड जोन कौन सा, उसको ध्यान में रखिएगा, और बाय के लिए या सेल के लिए दोनों के स्टॉप लॉस बताए हैं, उनका इस्तेमाल कीजिएगा। फिर निफ्टी की बात करूं, बैंक निफ्टी के दम से बहुत मजबूत चीज चल रहा है, अपने एक बहुत बड़े रेंज को, जोन को पार कर चुका है। आज इसने उसको रीटेस्ट करके दोबारा से वापस स्ट्रॉन्ग, इसको बोलते हैं सुपर कैंडल बनाकर इसने स्ट्रॉन्ग साइन दिया है। हालांकि बिना बैंक निफ्टी की सपोर्ट के ये होना शायद मुमकिन नहीं है, बट अब इंपॉर्टेंट लेवल हो गया है 23,700। जब तक ये नहीं तोड़ता फिर निफ्टी, तब तक भाई ये बाय ऑन डिप्स है, स्ट्रांगली बाय ऑन डिप्स। बट अब जहां पे है वहां से अगर हम बात करें 23,900 मान के चलिए, तो अगर ये इसको ऊपर जाना है तो भाई 950 से 976 का एरिया रेजिस्टेंस है, इसको पार कर ले तो 24,030-40 तक जा सकता है। और इसके ऊपर जाने के लिए इसको थोड़ा टाइम और कंसोलिडेशन एक्चुअली लेनी चाहिए। हाउएवर ना ले कोई हो सकता है, तो अगली रेजिस्टेंस ऊपर की तरफ जाते हुए 24,260 से 50 का लेवल है, और उसके बाद अगर क्लोजिंग दे दी तो फिर ये नीचे भी 24,000 को ही टेस्ट कर शायद बिना और बड़ी करेक्शन दिए 24,670 तक जाने के लिए तैयार हो जाएगा। हाउएवर अगर बैंक निफ्टी को टूटता है जैसे आज बड़ा है, तो कल फिर गिरावट भी आ सकती है, उसका इम्पैक्ट इस पे भी आएगा, तो फिर क्या इंपॉर्टेंट लेवल होंगे। तो भाई नीचे में सबसे पहली सपोर्ट तो यही समझ लीजिए, जहां पे ये है 890 है सबसे पहली सपोर्ट, दूसरी सपोर्ट 830 से 800 का लेवल, उसके बाद फिर एक सपोर्ट 23,760 पे, और फिर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट अब है 23,700 से 720-30 का एरिया। इसको ये तोड़ेगा ऐसा लग नहीं रहा है, हालांकि झटका मारे तो 640-50 तक आ सकता है और फिर यहाँ से वापस बाउंस बैक कर ले, ऐसा नजर आ रहा है। हाउएवर टेक्निकल्स के रूल्स के हिसाब से अगर आपको बताऊं तो जब ये सुपर कैंडल आती है तो आइडियली ये 50% भी ब्रीच नहीं होगी, दैट इज 23,788। आइडियली अगर इसको ऊपर जाना है तो बुल्स ने जिन्होंने पैसा लगाया है वो इसको 800 से 780 के लेवल तक भी नहीं आने देंगे। ये रूल कहता है टेक्निकल के 50% भी सुपर कैंडल्स अगर इनगल्फ हो जाएं तो इसका मतलब बुल्स की ताकत कम थी, या जो भी ताकत जिसने लगाई थी उसकी ताकत हार रही है। और यहाँ पर भी ऐसा दिख नहीं रहा है, जिस तरह की सुपर कैंडल है, जितना पैसा लगा है और जिस तरह से बियर्स को ट्रैप करके ऊपर ले गए हैं, बॉस मौका देता नहीं है मार्केट इतना बाहर निकलने का। सो मेरी समझ यही कहती है, मार्केट अगर एक बार किसी को ट्रैप कर लेना तो भाई सांप की तरह, नाक की तरह, अजगर की तरह फांस के रखता है भाई, बाहर निकलने का मौका देता नहीं वापस अगर फांस लिया तो आज जो हुआ है उसके तहत में बियर्स को तो ट्रैप किया ही है, दिख तो यही रहा है। बाकी खैर लेवल्स मैंने आपको दे दिए। अब मिड कैप निफ्टी की बात कर लेते हैं भाई। इसका तो मैं आपको बार बार कह रहा हूँ सेल मत करा करें, इसको तो भाई बाय का ही मौका ढूंढे जब तक ये बड़ा वाला कंफर्मेशन डेली कैंडल या कम से कम डेली कैंडल या वीकली कैंडल पे ना दे दे के ये इसमें करेक्शन आ रही है, ये हर वक्त बाय ऑन डिप्स ही है। तो इसके लेवल्स क्या है इंपॉर्टेंट, कल की वीडियो में, पहले की वीडियो में सुना होगा आपने, दोबारा फिर बता दूंगा किसी दिन, आज कंटिन्यूशन में नहीं करेंगे। लेवल बताता हूँ, ऊपर 13,215 से 240 ये वो रेंज है जहां पे ये फंसता हुआ नजर आ सकता है। 240 के ऊपर गया तो फिर 280 के बाद 322 और उसके बाद
फिर ओपन ब्लू स्काई, मैंने पहले जो बता रखा है वो लेवल ये है भाई 13,480-85 का, वहां तक जा सकता है। हालांकि खतरा शुरू हो जाएगा 450 से। ये होंगे लेवल्स अगर आप राइड कर पाए तो। बीच में फ्लक्चुएशंस आएंगी, बिल्कुल आएंगी, सीधी लाइन में मार्केट कभी नहीं चलती है, थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे, ये है इसका आने वाले समय के लिए गेम। नीचे की बात कर लेते हैं, सपोर्ट कहाँ है? 13,190 वेरी गुड सपोर्ट, इसको इसे तोड़ना नहीं है ऐसा बता रहे हैं अभी तो। और अगर यहाँ से नीचे आ जाता है तो बायर्स बैठे हैं जहाँ पे, वो जगह दिख रही है 13,160 से 150 या 140 का लेवल, 155 से 143 का लेवल बनता है ये लेवल, टू बी वेरी प्रिसाइज। इसको जैसे खेल सकें आप। यहाँ पर बैठे हैं बायर्स, इसके नीचे नहीं जाने देंगे अभी तक, ऐसा कह रहे हैं। और अगर ये भी फ्लैश कर दिया जाए और तोड़ दिया जाए तो भाई अगला सपोर्ट जोन और भी स्ट्रांग है, वो है 13,130 से लेकर 13,110 का लेवल। हाउएवर नीचे है गैप थोड़ा सा, तो हो सकता है अगर वहां पे आए तो झटका मारते हुए 13,080 तक आ जाए। इससे ज्यादा का नीचे का इसका कोई प्रोग्राम नहीं है। लेकिन अगर इसको तोड़ा तो फिर ये 12,988 अगली सपोर्ट, और उसके बाद 12,924, 876, 800 और उसके बाद 790, 800 से 790, ये हैं लेवल जिनको ये टेस्ट करता नजर आ सकता है नीचे के लिए अगर ये जाता है तो। बाकी वैसे इसका कोई प्रोग्राम दिख नहीं रहा है। बाइंग हो रही है, बार बार पैसा लग रहा है, यही लग रहा है। और जिस तरह की एडवांस डिक्लाइन रेशियो मैंने आपको बताई थी, तो सेंसेक्स का भाई शॉर्टकट में सीधा इंपॉर्टेंट लेवल 82,560 इसके ऊपर है, बाय बनता है, इसके नीचे है, बाय से बचिए। सबसे पहली सपोर्ट 500 का लेवल क्रिटिकल है, इसको अगर तोड़ के नीचे जाता है तो ये सेल में आ सकता है, नहीं तो 560 के ऊपर ये बाय में ही है। रेजिस्टेंस 685, 830 और उसके बाद 83,072, ये है ऊपर के लेवल। नीचे के लेवल में 82,260 और उसके बाद 82,000 को टेस्ट करता हुआ नजर आ सकता है। इससे ज्यादा गेम होना नहीं चाहिए। With this, I conclude this video. Thank you so much for all your support and staying connected. God bless us all. भाई लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। एक भाई है रोज आता है लखनऊ से नेगेटिव वो अपना थम्स डाउन देने के लिए, डिसलाइक करने के लिए। कितना रूटीन में है यार, वो देखिए कितने प्यार से, मगर रोज भी आता है और रोज आकर डिसलाइक भी करता है। तो भाई रोज क्यों आता है पता नहीं, बट वो आता है। ठीक है, आप लोग भी तो यार थोड़ा सा दिखाइए। ठीक है, आई एम रिक्वेस्टिंग यू, लाइक बटन दबाते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। विद दिस आई कैन दिस वीडियो। और ये बहुत बड़ा मोटिवेशन होता है यार, देखिए मैंने बताया मेरे को, दैट्स द ओनली पर्पस आई एम डूइंग इट, सो यूज इट एंड डू आल्सो गिव मी सम इंडिकेशन व्हिच हेल्प्स मी ग्रो, मुझे भी अच्छा लगे, खुशी मिले। राइट, विद दिस आई कैन दिस वीडियो। थैंक्स सो मच फॉर स्टेइंग कनेक्टेड। गॉड ब्लेस अस ऑल, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।